Hi all, welcome to my channel. Today video is all about basic kitchen essential tools and cookware. जितना मैं कुकिंग करना पसंद करती हूँ शायद उतना ही मैं किचन गैजेट्स पसंद करती हूँ। So let's look into my daily cooking essentials. आज मैं पराठे बनाने जा रही हूँ मेरे लिए। यूजुअली मैं रोज़ रोटी प्रेफर करती हूँ, लेकिन अभी मेरे हस्बैंड का वर्क फ्रॉम ऑफिस शुरू हो चुका है और आज सुबह ही मैंने आलू गोभी के सब्ज़ी और पराठे बनाए थे टिफ़िन के लिए, तो मुझे भी आज पराठे खाने का मन हो रहा है। बात पराठे, रोटी या फिर पूरी की हो, इन सबको बनाने के लिए चकला और बेलन तो लगता ही है। तो मेरे पास ये बेसिक वुडन चकला और बेलन है जो मैंने बहुत ही नॉमिनल प्राइस में एक रोड साइड से लिया था, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस। लेकिन कभी कभी हमें जिन चीज़ों से उम्मीद नहीं होती बिल्कुल भी, वो चीज़ें लंबा साथ दे जाती है। टुडे आई एम इंजॉइंग माई मील अलोन। अब जब वर्क फ्रॉम ऑफिस शुरू हो चुका है, बैक टू नॉर्मल डेज। वैसे मेरी शादी लॉकडाउन के बाद हुई, तो मेरे लिए ये चीज़ बिल्कुल न्यू है। मुझे अकेले लंच करने की आदत तो बिल्कुल ही नहीं थी, बट अब डालनी पड़ेगी। वैसे तो मैं आजकल जितना हो सके चाय अवॉइड करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन आज अकेले होते हुए भी लगा कि थोड़ा खुद को भी पैम्पर करना चाहिए और अकेले भी चीज़ों को एंजॉय करना सीखना चाहिए। सो हियर आई हैव मोटर एंड पेसल इन 2 डिफरेंट साइजेस। एक मैं मोस्टली फ्रेश जिंजर गार्लिक पेस्ट बनाने के लिए यूज़ करती हूँ, एंड दूसरा मैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स ग्राइंड करने के लिए या फिर अदरक कूटने के लिए बेसिकली। बस इसका ये एक ड्रॉबैक है कि ये थोड़ा सा हैवी होता है, ये स्टोन है इसलिए, लेकिन ये मार्बल वाले से कंपैरेटिवली काफ़ी अच्छा ग्राइंडिंग करता है और जल्दी भी करता है, तो ये वाला मैं ऑफकोर्स आपको रिकमेंड करूँगी। मेरे पास अभी 2 टाइप के स्ट्रेनर है। एक जिसमें डबल लेयर जाली है, मैंने ये सोच के लिया था ये बेटर होगा शायद, एंड अनदर वन सिंगल लेयर जाली। दोनों को यूज़ करने के बाद मैं बोलूँगी कि डबल लेयर वाले आप अवॉइड करें। इसमें टी लीव्स पार्टिकल्स अटक जाते हैं एंड क्लीन भी नहीं होता उतने अच्छे से, एंड उल्टा एक्सपेंसिव भी होते हैं कंपैरेटिवली। हमेशा एक्सपेंसिव चीज़ें बेटर हो ये ज़रूरी नहीं है। एक कप चाय भी आपको काफ़ी अच्छी कंपनी दे देता है। सो हियर आई एम एंजॉइंग माई टाइम विद अ कप ऑफ टी।
शाम हो चुकी है, अगेन बैक टू डिनर मील प्रिपरेशंस। सो आज का एकदम सिंपल सा मेन्यू है बैगन का भरता विद गर्मा गर्म फुल्का। उसके लिए वेजिस को मैंने पहले ही वॉश कर लिया है एंड ये लार्ज कोलेंडर काफ़ी सारी चीज़ों में यूज़ आ जाता है, तो ऐसे एक बड़ा सा स्ट्रेनर या कोलेंडर एक तो होना ही चाहिए। डेली कुकिंग की अगर बात करें तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कुकिंग व्हाट आई बिलीव इज चॉपिंग, एंड फॉर चॉपिंग अ गुड क्वालिटी नाइफ इज़ मस्ट। तो एक अच्छी क्वालिटी के नाइफ में इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। मेरे पास यहाँ से 4 से 5 टाइप के नाइफ है। एक मैंने आइकिया से लिया था जो कि क्वालिटी में उतना अच्छा नहीं है, एंड द अनदर वन आई हैव ऑफ विक्ट्रोनिक्स कंपनी, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, बट ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का। इसमें एक बड़ा साइज़ का नाइफ़ है जो कि शेफ नाइफ़ है, और ये एक सेट है मेरे पास जो 2 नाइफ़ और एक पीलर है। तो इसका जो पीलर है वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। इसमें एकदम मक्खन जैसे आलू या फिर आप कोई भी चीज़ पील कर रहे हो वो हो जाता है। नाउ एक अच्छे से नाइफ़ को मेंटेन करने के लिए गुड क्वालिटी चॉपिंग बोर्ड भी चाहिए। तो आई विल रिकमेंड यू टू यूज़ वुडन चॉपिंग बोर्ड, और ऐसे प्लास्टिक के चॉपिंग बोर्ड्स आते हैं। ये वाला बहुत कंफर्टेबल है, मैंने आइकिया से लिया था, तो इसे मैं डेली यूज़ करती हूँ। लेकिन जो स्टील के होते हैं या फिर जो बैड क्वालिटी के प्लास्टिक के चॉपिंग बोर्ड्स होते हैं, आप उसे जितना हो सके अवॉइड करिएगा। वो आपके नाइफ़ की क्वालिटी को काफ़ी हद तक डैमेज कर देता है। समर में कुकिंग करना थोड़ा एक्स्ट्रा डिफ़िकल्ट हो जाता है गर्मी की वजह से, और इस साल की गर्मी तो क्या ही कहना। तो फिर से यहाँ पे मैंने सब चीज़ें चॉपिंग करके रख ली अच्छे तरीके से, और बैगन और जो टमाटर है वो भी अच्छे तरीके से रोस्ट हो चुके हैं। ये मेरे कुछ बेसिक कुकवेयर है जो मैं डेली यूज़ करती हूँ, तो इनमें से मैं कुछ अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपसे शेयर करूँगी बातें। ये एक मेरे पास कास्ट आयरन तवा है जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी का, आप कोई भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा होता है डोसा या चीला बनाने के लिए। ये खुद में एक नॉन स्टिक इफ़ेक्ट देता है। एंड दूसरा ये मेरे पास जो रेगुलर फुल्का चपाती बनाने के लिए तवा होता है, ये भी बहुत ज़रूरी है। और ये एक तीसरा नॉन स्टिक तवा जो कि मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि एक टाइम बाद इसकी सारी कोटिंग निकल आती है, एंड ना ही ये नॉन स्टिक रहता है और ना ही ये हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो आप इसे तो अवॉइड करिए। देन उसके बाद ये एक ट्राई प्लाई कढ़ाई है स्टील की जो कि काफ़ी हैवी है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी में है। तो बहुत सारे ब्रांड में बहुत सारी अच्छी क्वालिटी में ये आती है। तो इस टाइप की कढ़ाई में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये डिशवॉशर सेफ होती है, ये इंडक्शन पे भी चलती है और गैस पे भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये मल्टीपर्पज़ है। थोड़ा सा ये कॉस्टली होता है, लेकिन आई वुड से वर्थ ऑल द इन्वेस्टमेंट, क्योंकि मैं इसे काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ। तो जो बैगन का भरता है, सारी चीज़ें जो मैंने चॉप कर ली हुई थी वो इसमें मैंने मिक्स कर लिया है। आपको कच्चा बनाना है तो आप बिना गैस ऑन किए हुए भी ये भरता बना सकते हैं, काफ़ी टेस्टी लगता है। एंड सुबह जो मैंने चकला और बेलन दिखाया था, बेलन तो सेम है लेकिन ये चकला मार्बल का है। तो ये 2 टाइप के मेरे पास चकले हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छा है मार्बल वाला। ये बहुत हैवी होता है, तो ये जब हम रोटी बेलते हैं तो ये बिल्कुल भी मूव नहीं होता है। तो आप ये वाला भी यूज़ कर सकते हैं। आई एम श्योर ये सब चीज़ें आपके पास ऑलरेडी होंगी। एंड नाउ इट्स डिनर टाइम, एंड हम दोनों साथ में मिलकर ये डिनर एंजॉय कर रहे हैं। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलते एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय।